महाराजा विक्रमादित्य और रति की प्रेम कहानी। महाराजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुशासन और सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जिसे वह कभी भर नहीं पाए थे। वह एक सच्चे साथी की तलाश में थे जो उन्हें समझ सके और उनके दिल में छुपे प्रेम को महसूस कर सके। ये प्रेम की तलाश उनकी जिंदगी में एक अजीब सा अधूरापन लेकर आई थी। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य शिकार के उद्देश्य से अपने सैनिकों के साथ वन की ओर निकले। वन के शांत माहौल में घूमते हुए उनकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो जंगल के एक कोने में फूल चुन रही थी। उसका नाम रति था और वह अपनी सादगी और कोमलता के लिए जानी जाती थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके आभूषण भी बेहद सरल थे। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत और चमक थी जिसने महाराजा के दिल को अपने जादू में बांध लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल में अजीब सी हलचल मच गई है। महाराजा ने उसके पास जाकर कहा, तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मेरे दिल में वो भाव जगा दिए हैं जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए। रति ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं तो एक साधारण गांव की कन्या हूं महाराज। मेरा नाम रति है और ये वन ही मेरा परिचय है। रति की बातें सुनकर महाराजा का दिल उसके लिए प्रेम से भर गया। उसकी बातों में छिपी सच्चाई और मासूमियत ने महाराजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्हें लगा कि यही वह साथी है जिसका दिल बरसों से भटक रहा था। महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय किया कि वह रति से विवाह करेंगे, लेकिन रति के परिवार और गांव के लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि एक साधारण गांव की लड़की महाराजा के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएगी। लेकिन महाराजा ने ठान लिया था कि वह अपने प्रेम को साबित करके ही रहेंगे। उन्होंने रति के गांव में रहना शुरू कर दिया और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के लिए सड़कें बनवाईं, तालाब खुदवाए और गांव की सुरक्षा को मजबूत किया। धीरे धीरे गांव वालों ने महाराजा की सच्ची भावना को समझा और उन्हें अपने दिल में जगह देने लगे। गांव के लोगों की सहमति मिलते ही महाराजा विक्रमादित्य और रति का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया गया। यह विवाह न केवल एक साधारण कन्या और एक राजा का मिलन था, बल्कि यह प्रेम और सच्ची भावना की जीत का प्रतीक भी था। दोनों का प्रेम उनके राज्य में भी सुख शांति लेकर आया और उन्होंने मिलकर अपने राज्य को एक नए रूप में संवार दिया। आज भी लोग इस प्रेम कहानी को याद करते हैं, जो दर्शाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन और सीमा को पार कर सकता है।